हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में फिर आप सबका स्वागत है। और आपको पता है कि सीटेट के बिल्कुल मान के चलिए 15 दिन ही बचे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ शेयर करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं वो कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करके अपना सीटेट क्लियर करना है। जैसे कि आपने कोई सीटेट की प्रीवियस ईयर बुक लेके आए, या फिर आपने नहीं कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले सोच लीजिए उसको करना कैसे। आपको ये नहीं है कि आपने कोई बुक लाया और आपने सबसे पहला पेज स्टार्ट किया 2011 या 2012 2013, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में काफ़ी कुछ चेंज हो गया, उसका पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। जो पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़ा इजी आते थे उनका पैटर्न थोड़ा सा घुमा के पूछा जाने लगा है। तो अगर आप 2010 का 2012 का क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो शायद वो पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आप पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, 2023 से स्टार्ट करना है। 2023 के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर 22 पे जाना है, फिर 21 पे जाना है, फिर 20 पे जाना है। फिर पीछे से जितने आप कर सकते हैं उतना ही आपकी क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन पीछे से करने से क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एजर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चन अभी एडअप हुए हैं, मतलब पहले नहीं पूछे जाते थे सीटेट में ये क्वेश्चंस, अभी जल्द में ही देखने को मिले हैं। मैंने तो प्रीवियस ईयर के थ्रू देखा है कि पिछले 2 बार से जो सीटेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें क्वेश्चंस आपके एजर्सन और रीज़न वाले पूछे जाते हैं। ऊपर लिखा होता है एजर्सन, मतलब कोई कथन होता है, अभिकथन, उसका रीज़न दिया होता है। फिर ऐसे होता है कि अभिकथन सही है और ये वाला गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए बी दोनों सही हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो उसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वहाँ पे वो भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपको अभी लग रहा होगा ईजी होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि एजर्सन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि आपको पता है सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपके ये 150 क्वेश्चन होते हैं, इनको जब आप करोगे तो अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट भी इसी से अपना मैनेज करना है। जैसे कि आपको पता है कि जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है, लैंग्वेज सेकंड होती है, वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लेता है अगर आपने पैसेज पहले नहीं सॉल्व करा है। तो पैसेज को घर पे प्रैक्टिस सॉल्व करके ज़रूर करिए, नहीं तो पैसेज आपका बहुत टाइम लेगा। क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर होते हैं, फ्री के नंबर, इनको समझ के चलिए। अगर पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे आपके अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि आपका हर बच्चे का कुछ ना कुछ वीक होता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा संस्कृत थोड़ा सा वीक था, तो मुझे पता था कि संस्कृत में मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं होगा जितना मैं सीडीपी में, मैथ में, हिंदी में और ईवीएस में कर सकती हूँ। तो मैंने बाकी चीज़ों को अपने स्ट्रॉन्ग किया था। मैंने प्रॉपर ईवीएस के एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने बुक भी मंगाई थी, मैंने पीवाईक्यूज़ भी किए थे। और सीडीपी तो मैंने बहुत ही पढ़ी थी, मतलब पीवाईक्यूज़ भी किए थे, पूरे चैप्टर वाइज सारी चीज़ें क्लियर करी थी, नोट्स भी बनाए थे। मैथ्स की पेडागोजी मैंने अलग से लिखी थी, मतलब पेडागोजी अलग से इधर उधर से ढूंढ के प्रीवियस ईयर से मैंने तुरंत, जब मैं प्रीवियस ईयर कर रही थी ना, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था मैं तुरंत उसको नोट डाउन कर दी थी। अगर वो रिपीटेड होता था तो वहाँ पे स्टार लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने हम पढ़ रहे हैं 150 में, जैसे 30 क्वेश्चन हमने मैथ के किए, तो ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन जो हमने किए वो अलग अलग हुए ना, तो वो 30 हमारे समझ में आ गए अगर हमने अच्छे से कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे, जब हम और तेज़ करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे समझ में आ चुके होते हैं। उनकी लैंग्वेज हमारे समझ में आ चुकी होती है। वो किस बेस पे पूछे जा रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमारा क्लियर होने लगता है जब धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर करते चले जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर करने का एक तरीका है, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको नोट करिए और प्रीवियस ईयर 2010 12 14 15 से मत स्टार्ट करिएगा। पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। 2023 से स्टार्ट करिएगा, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर इधर का जितना लगाएंगे उतना आपके ईवीएस की चीज़ें, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे, आपकी सीडीपी क्लियर होगी, मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। तो 15 दिन में भी एक, मतलब एक होता है कि बना के चलना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, कहाँ पे हम ज़्यादा स्कोर पा सकते हैं। जैसे आपको पता है आपका संस्कृत वीक है, तो उसकी पेडागोजी में क्यों दिमाग खपाना, वहाँ पे आप टैग वर्ड्स अपने देख लीजिए। जैसे टैग वर्ड्स मैं संस्कृत की आपको शेयर करूँगी, नहीं, मैंने संस्कृत का टैग वर्ड शेयर कर दिया आपके साथ में, मेरा वीडियो डला हुआ होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो टैग वर्ड्स के थ्रू कुछ पेडागोजी करिए। जैसे जहाँ पे आपको वीक लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है आप अच्छा स्कोर थोड़ी ही मेहनत करके, थोड़ा एफर्ट्स करके कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए अब। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 90 नंबर का क्राइटेरिया है, उसको आपको पार करना है, नहीं तो फिर आप 6 महीने का वही हेडेक होगा कि चीज़ें निकालनी है, फिर पैसे का वेस्टेज। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अच्छे से अगर चीज़ें कर लेंगे तो सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करनी है पैसेजेस की, पीवाईक्यूज़ करने हैं अच्छे से। 2023 से आपको स्टार्ट करना है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तीसरी चीज़ जो आपको है वो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। आपको 150 क्वेश्चन लेना है और देखना है कि हमें ये 2 ही घंटे में करने हैं। अभी 2.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आप मान के चलिए आपको 2 ही घंटे में करने हैं। तो जब पहला आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना,
पहले 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जो आपको वहाँ पे 2.5 घंटे मिल रहे हैं उसमें भी आपका गोला भरना है, आपको वो पूरा अपना OMR सीट भरनी होती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखना है कि कितने कम टाइम में आप वो 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तो आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तब तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो अगर पेपर छूट जाता है तो फिर बहुत रिग्रेट होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें बची हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करके आपको पढ़ना है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।